आप ये बताएं एक लेमैन के वे में कि ये किंडल या ये होता क्या है। बेसिकली Amazon.com जैसे कि बहुत बड़ा वेबसाइट पोर्टल है, ये स्टार्ट ही बुक्स से हुआ था 1996 में। जो इसके CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने बेसिकली इसको बुक स्टोर बनाया था और बुक्स बेचना शुरू की थी। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है एक बुक को लॉन्च करने के लिए? इन द 5 months योर project is done and you will be having a asset in your hand. It is also an asset, you can flip it. बड़ा अच्छी बात पॉइंट है कि आप कहीं भी बैठे हों और आपने एक दफ़ा बस ये बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना है, फिर आपकी पैसिव इनकम बनती रहेगी और फिर आप कहीं बैठ के काम करना। Exactly. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट नंबर 3। आज मेरे साथ हैं अदनान ज़का। ही इज़ एन पब्लिशिंग गुरु और ये पिछले 4 साल से अमेज़ॉन किंडल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं और ये डिफरेंट क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि किताब कैसे लिखनी है, ऑनलाइन उसको पब्लिश कैसे करना है। तो कुछ आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन किंडल क्या भला है, ये बिज़नेस कैसे होता है और इवन आप मिडल ईस्ट यूई KSA में कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो अदनान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कुछ अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे? जी, माय नेम इज़ अदनान ज़का। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड IT फील्ड से है। 2016 में मैंने ई-कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट किया पाकिस्तान में। मैं उसके थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहा था एंड देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन 2019। और उस वक्त मैं एज ए कंटेंट राइटर में काम कर रहा था। तो डिफरेंट क्यूरीज थी रिलेटेड टू आर्टिकल एंड ब्लॉग्स एंड SEO ब्लॉग्स, and then suddenly a person came and asked to write a book. Then it was the start of my journey, and then मैंने उसके लिए book लिखी. He liked it very much. He introduced me to other people who wants to work on Amazon KDP, and I started writing for them as well. So by that time I got a lot of orders, and it was the beginning. फिर ऐसा हुआ कि उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको पब्लिश करें KDP के ऊपर, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये बुक्स जा कहाँ रही हैं। तो उन्होंने मुझे Amazon KDP इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे गाइड किया उसके बारे में। तो देन 2019 में मैंने फ़र्स्ट टाइम पब्लिशिंग की है ऑन Amazon KDP। तो दैट वाज फॉर क्लाइंट्स। और फिर मुझे ये इस बिज़नेस की मॉडल की समझ आई। मैंने मार्केटिंग को समझा और बुक राइटिंग इस वाज माय फील्ड। तो मैंने उसको कम्प्लीटली ग्रैस्प किया और मैंने एक बहुत बड़ी टीम को बिल्डअप किया इसके लिए। एंड फिर उसके बाद 2020 में जब मैंने पब्लिशिंग में मुझे कुछ सक्सेसेस मिली, तो फिर मैंने इसको एक फुल फ्लैज प्रोग्राम की तरह लॉन्च करना शुरू किया कि इसको आगे लेके चला जाए। तो मैंने लोगों के लिए A to Z प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। उस वक्त मेरी अपनी पब्लिशिंग भी चल रही थी। मैंने अपनी कुछ बुक्स भी पब्लिश की, उनको भी बहुत पज़ीराई मिली Amazon.com पे। US के अंदर बहुत अच्छी सेल्स मिली। उसके बाद चलते चलते जब आगे गए तो मैंने देखा कि मैं 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स कर चुका हूँ। अभी 2023 तक मैं 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को कर चुका हूँ। उसमें से 400+ जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेनर्स हैं। दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड एवरी काइंड ऑफ कंट्री। बिकॉज Amazon KDP पूरी दुनिया में से आप पब्लिश कर सकते हैं Amazon के ऊपर। आप अगर UAE में हैं, आप KSA में हैं, आप अफ्रीका में, आप कहीं पर भी हैं, तो आप अपना अकाउंट जस्ट kdp.amazon.com पे जाके बनाएंगे, साइन अप करेंगे और यू आर रेडी फॉर द पब्लिशिंग। नाउ यू जस्ट नीड द बुक। सबसे पहले तो आप ये बताएं एक लेमैन के वे में कि ये किंडल या ये होता क्या है और ये बुक जो है, हम तो किताबें पढ़ते हैं, मतलब उसको फील करके, उसको देख के, परचेज़ करके। तो ये किंडल और KDP के साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएं ताकि पता चले ऑडियंस को कि ये होती क्या है। बेसिकली Amazon.com जैसे कि बहुत बड़ा वेबसाइट पोर्टल है, ये स्टार्ट ही बुक्स से हुआ था 1996 में। जो इसके CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने बेसिकली इसको बुक स्टोर बनाया था और बुक्स बेचना शुरू की थी। इन 2007 ही लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट दैट इज़ अ किंडल डिवाइस, जिसके अंदर आप ई-बुक्स पढ़ सकते थे। और उस डिवाइस के ऊपर जब मिलियंस ऑफ यूज़र्स आ गए तो ये किंडल जो है एक पॉपुलर Amazon की प्रोडक्ट बन गई। अब उसमें ऐसा सिनेरियो बना कि लाइक लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया और किंडल की एक ऑथर्स के लिए ये एक पूरी स्पेस बन गई। फिर Amazon की जो मैनेजमेंट है इसने डिसाइड किया कि हम क्यों ना इसको सेल्फ पब्लिशिंग पोर्टल बना दें।
लोगों को घर में बैठे कोई भी इस पर पब्लिश कर सकता है, जो कुछ लिख सकता है। तो किंडल की डिवाइस सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद अमेज़ॉन ने जब वो लोग पब्लिश कर रहे थे उनको फैसिलिटी किया, प्रिंटिंग उनको प्रोवाइड की, उनके लिए प्रिंटिंग सेटअप्स लगाए गए। अब अमेज़ॉन क्या करता है कि आप उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर ई बुक खरीद रहे हैं तो आप किंडल डिवाइस में पढ़ सकते हैं या अपने मोबाइल के अंदर किंडल की ऐप करके इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर पेपर बैक ऑर्डर करते हैं तो वो अमेज़ॉन प्रिंट निकालेगा और वो आपके घर भेज देगा। इस दोनों केसेस में आप एज अ पब्लिशर कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको सिर्फ वो रॉयल्टी पे करेगा और अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट और अपना कमीशन कट कर लेगा। ये अमेज़ॉन का एक बहुत खूबसूरत मॉडल है जो सेल्फ पब्लिशर्स को, ऑथर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जो घर में बैठ के क्रिएटिव लोग हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको एम्पावर कर रहा है और वो इसके थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं। लाखों के डॉलर्स जो लोगों ने इस पे थ्रू कमाए हैं और हज़ारों डॉलर्स वाले बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर भी इसने पैसे बनाए हैं। ओके, तो मतलब ये सिंपल से अगर मैं एक आसान अल्फाज में बयान करूँ तो एक तरह से एक किताब है जो ऑनलाइन आप पढ़ भी सकते हैं और अमेज़ॉन पे उसको पब्लिश करा के अपने घर डिलीवर भी करवा सकते हैं फिज़िकल फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, यही हकीकत है। और इसमें ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर और ऑडियो बुक्स भी पब्लिश होती हैं। ओके, तो आप ये बताएं कि किंडल बिज़नेस में और फिज़िकल बिज़नेस, जैसे हम पीएल करते हैं प्राइवेट लेबल यूई में, मेरी अपनी एजेंसी है और हम मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं A to Z कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग से लेके सोर्सिंग से लेके अकाउंट मैनेजमेंट करना है। तो किंडल के अंदर ये कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ फिज़िकल प्रोडक्ट भी नहीं है, सोर्सिंग भी नहीं है, तो हाउ डज थिंग वर्क? देखिए, किंडल की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर इन्वेंट्री नहीं है। सबसे पहले जो सबसे इसकी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, और आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती और सोर्सिंग भी इसके साथ ही ख़त्म हो गई। तो आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट बन जाती है बेसिकली। और पब्लिशर के लिए या एज अ बिज़नेस ओनर आपके लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट बन जाती है। इसमें भी उसी तरह से प्रोसेस है, मार्केटिंग का वही प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ आपकी प्रोडक्ट चेंज होती है। योर प्रोडक्ट इज़ बुक नाउ। और उसको कैसे किया जाता है, लाइक इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आप बुक राइटिंग के लिए बुक राइटर चाहिए, फिर उसके बाद एक एडिटर चाहिए, फिर एक प्रूफ रीडर चाहिए, फिर बुक फॉर्मेटर चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पूरा सिस्टम चाहिए जो आपके बुक कवर्स और एक बुक को फाइनल शेप में कंपाइल करे ताकि वो अमेज़ॉन पे सबमिट हो सके। आपकी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो बुक है और वो वन टाइम कॉस्ट है। और उसके बाद जो आपकी आपने सेलिंग करनी है वो मार्केटिंग कॉस्ट है। इट इज़ सेम लाइक पीएल, लेकिन इसमें प्रोडक्ट आपकी डिजिटल हो जाती है और बहुत ही आसान बिजनेस है। इसको बेसिकली पैसिव इनकम बिजनेस बोला जाता है क्योंकि आप इसमें कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ज़बरदस्त। सो इसका मतलब हुआ कि आपने प्रोडक्ट का रिसर्च की कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर गैप है, सॉरी कौन सी बुक के अंदर गैप है, उस बुक को आपने फिर क्लाइंट के लिए लॉन्च कर दिया। ज़बरदस्त। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है एक बुक को लॉन्च करने के लिए? बेसिकली जो एक बुक है उसकी जो क्रिएशन कॉस्ट है इट इज़ अराउंड $1000। और अगर आप उसके ऊपर अगर अच्छी मार्केटिंग बजट उसका देखें फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो कि आपको अपनी पॉकेट से लगाना है, तो दैट मस्ट बी अराउंड $1000 to $1500। सो राउंड अबाउट आप इसको $2000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, और एक अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अगर अच्छी रिसर्च करें या प्रोफेशनल टीम आपका काम करे तो आप एक अच्छी लॉन्च कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 9 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो 9 स्किल्स बेसिकली आपको कोई एजेंसी प्रोवाइड कर सकती है या कोई आपको प्रोफेशनल प्रोवाइड कर सकता है। सो ये अगर आपके वो 9 स्किल्स अवेलेबल हैं एट वन प्लेस तो आपकी सक्सेस इसमें मेक श्योर हो जाती है, क्योंकि आपने अच्छी रिसर्च भी कंडक्ट की और आपने अच्छी बुक भी इंश्योर की और उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग लॉन्च प्लान किया, तो आपकी सक्सेस जो है इसमें द सक्सेस रेशियो इज़ फार बेटर देन एनी फिजिकल बिजनेस। ओके, सो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट मैं ये समझाऊँ कि $2000 तक लग जाती है, जिसमें आपकी जिसको आपने हायर किया एजेंसी को या वीए को हायर किया उसकी कॉस्ट भी शामिल है, पब्लिशिंग कॉस्ट भी शामिल है, कंटेंट राइटर की भी, डिज़ाइनर की भी, तो सारा पैकेज ये बन के $2000 तक ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सो $2000 अराउंड अगर हम इसको करें तो ये तकरीबन 7000 दरम्स बनते हैं अगर मैं यूई के हवाले से बात करूँ, और 7000 दरम तकरीबन आपका बनता है 6 लाख रुपया।
ठीक है। जी। तो 6 लाख आप लगा के इस बिजनेस किंडल के बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो जो 6 लाख है ये कितने अरसे के बाद रिकवर होता है, इसकी आरओआई क्या, और इसमें प्रॉफिट्स आपके, फॉर एग्जांपल हम पीएल करते हैं तो पीएल में तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो रैंक होते होते स्टेबल होते होते 1 साल तक ऐसे गुजर जाता है। ठीक है। तो इस बिजनेस मॉडल का आरओआई क्या है, प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं, तो इस पे ज़रा बताएं। इसमें अगर आपकी ऑब्वियसली अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और आप लॉन्च करते हैं, तो इन द फर्स्ट 3 मंथ्स बेसिकली आप इसको रैंक कर लेते हैं अप टू द मार्क, और उसके बाद ये आपको 3rd मंथ में ही ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 30 to 40% देने लग जाती है। इसको मैं इस तरह आसान अल्फाज में कह सकता हूँ कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ $1,000 ऑन मार्केटिंग, you will be getting like $1,400 and $1,500 as a revenue. So it will be like 40 to 50% of the ROI. So it is very normal in this business model. ये doable है और ये हो जाता है। इसका ROI बहुत अच्छा है in comparison to any other. और इसमें आप अगर ऐड करें real time frame, that is 2 months of book creation and 3 months of launch and marketing. So it is around in the 5 months your project is done and you will be having a asset in your hand. It is also an asset, you can flip it. और ये आप flip कर सकते हैं. Supposedly your asset is like making $1,000 profit because it's a digital product and you do not have to manage inventory. Then $1,000 can be like your $30,000 as a flippable asset. नाइस। जैसे हम पीएल में फिजिकल एसेट्स फ्लिप करते हैं, अकाउंट फ्लिप होता है, तो सेम लाइक किंडल का अकाउंट भी फ्लिप होता है ना। एग्जैक्टली इसको ये ज़्यादा इजीली हो जाता है क्योंकि इसमें जो रनिंग कॉस्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है इतनी ज़्यादा। इसमें अगर आप पीपीसी मैनेजर आपको एक रखना पड़ेगा ओनली, और जस्ट आपको लेके चलना पड़ेगा आपका मार्केटिंग बजट। और अगर आप पीपीसी खुद जानते हैं, जो कि हम साथ में अपने क्लाइंट्स को थोड़े ऑफर करते हैं कि हम कुछ सेशंस लें और उन्हें समझा दें ताकि वो बेसिक लेवल से ऊपर खुद उसको मैनेज करें, तो फिर आपकी वो भी कॉस्ट ख़त्म हो जाती है पीपीसी मैनेजर के भी, और आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है जो आप लगा रहे हैं उसके ऊपर आप आरओआई इंश्योर करें। तो मतलब विदिन 6 मंथ्स आपकी 50% इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। जी ओके। और पर मंथ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम इसमें से निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम 10 लाख लगाते हैं, जो रफली बनता है इन डॉलर्स, कितना बन जाएगा? लाइक $3,000 समथिंग। तो $3,000 लगा के आप फॉर एग्जांपल 6 महीने, साल में, साल के तक पर मंथ कितना नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं? बेसिकली ये एक जर्नी है। अमेज़ॉन के ऊपर रैंकिंग का एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली आपकी जब बुक प्लेटफॉर्म पे आती है उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होता, और उसके जो रैंकिंग है वो एक रैंकिंग का फेज चल रहा होता है, उसमें आपका आरओआई 40-50% के करीब जाता है इसका आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप जो इन्वेस्टमेंट आप मार्केटिंग की टर्म में कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट आपने वन टाइम दैट इज़ डन। सो आप मार्केटिंग में जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एवरी मंथ आप 30-40% निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके रिव्यूज़ एक बुक पे 100+ हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं, तो इट कैन बी 100% ROI। सो बिकॉज योर बुक इज़ नाउ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली, एंड विद योर AMS एड्स यू आर मेकिंग डबल आउट ऑफ इट, बिकॉज पहले तो आपको रिव्यूज़ नहीं थे, अच्छा फीडबैक नहीं आया हुआ था, बायर ने उसको देखा नहीं था, बायर के रिकमेंडेशंस में नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि आपकी बुक को टाइम हो गया है और इसको 8 to 12 मंथ्स हो गए हैं, नाउ द योर एसेट इज़ स्टेबल। सो देयर इज़ एन एग्जांपल लाइक you can make with the spend of $1,000 you can make $2,500 revenue. So this is very doable. तो जैसे हमारे पीएल के बिजनेस में फेलियर के चांसेस तो मोर देन 60% होते हैं, ठीक है? तो क्या कभी किंडल के बिजनेस में भी आपने इस तरह के फेलियर्स या अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कोई इस तरह से आपने फेस किया? जी बेसिकली अमेज़ॉन जो प्लेटफॉर्म है ना, इट्स अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, लाइक उसके अंदर फेलियर की मैं कुछ रिस्क और फेलियर्स को डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक चीज़ आ जाती है, लाइक अगर अमेज़ॉन फॉर एनी रीज़न अकाउंट को टारगेट कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, द रीज़न वाज कि यू हैव डुप्लीकेट अकाउंट, यू हैव 2 अकाउंट्स, or you can like doing some malicious activity before that starting this business. ये एक रिस्क है आपके बिजनेस को बंद होने में, और ये लॉस हमने होते देखे हैं लोगों के। दे स्टार्टेड द बिजनेस बट उनका अकाउंट की हेल्थ वीक है और वो प्रॉब्लम हुआ।
और इसके अलावा जो इसके अंदर फेलियर है, लाइक यू लॉन्च्ड अ बुक विदाउट अ प्रॉपर रिसर्च, तो आपकी जो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था आई विल बी मेकिंग लाइक $500 फ्रॉम दिस बुक पर मंथ, लेकिन आप कर रहे हैं $100 और मे बी $50 और $150। इसका मतलब है कि आपको वो सक्सेस जो आपने एस्टिमेट की थी या एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होगी बिकॉज यू विल बी हैविंग अ वेरी लो सेल्स बट यू विल बी हैविंग दैट, क्योंकि आपने उसको लॉन्च भी किया था और सारे उसके प्रोसेस को फॉलो किया था। आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिकवर होनी थी 6 मंथ्स में, वो डाउन द लाइन रिकवर होगी 2 ईयर्स में। सो ये एक किस्म का लॉस है इसके अंदर। दूसरा आपका ये लॉस ये भी आ सकता है, सपोजिटली आपने आपने अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की है, कोई मार्केटिंग में ऐसे वेज यूज़ किए हैं जो कि अमेज़ॉन गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, तो तब भी आपका अकाउंट बंद होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है। नॉर्मली प्रोडक्ट तभी बिकता है अमेज़ॉन के ऊपर जब आपकी रिसर्च वीक होती है, अदरवाइज बाकी लॉसेस जो हैं दे आर लिंक्ड विद द गाइडलाइंस, कंटेंट गाइडलाइंस एंड द एथिक्स ऑन द अमेज़ॉन। सो वी आर लाइक एज एन एजेंसी, एज अ प्रोफेशनल एजेंसी, वी मेक श्योर कि हम कोई ऐसी मिस्टेक ना करें और ना ही अपने क्लाइंट को ऐसी मिस्टेक करने दें। सो ये इस तरह के फेलियर्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस यहाँ पे आपके जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। एग्जैक्टली इसमें सक्सेस रेशो ज़्यादा है। उसकी मैं ये एग्जांपल दूंगा कि लाइक मेरे पास एक हमारे क्लाइंट थे, दे वर एक्सपेक्टिंग लाइक कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ 5 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम, इट वाज इन 2021। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5 लाख स्पेंड कर रहा हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई 50-60 हज़ार भी आ जाए महीने का, तो इट्स वंडरफुल बिकॉज मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। बट लकीली उनकी बुक रैंक कर गई एंड नाउ विद द स्पेंड ऑफ $800 to $1,200 ही इज़ मेकिंग $3,000 ऑफ रेवेन्यू। सो ये इस इंसिडेंट उधर होते हैं क्योंकि आप रिव्यूज़ आर नाउ 127 एंड द बुक इज़ ऑन द टॉप 3 बुक्स ऑफ दैट कैटेगरी। सो ऑल द टाइम इधर कुछ भी हो सकता है। लाइक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लाइक हमारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं देयर रेवेन्यू इज़ अराउंड $10,000 with 5 to 6 books. So they are spending like $4,000 on PPC ads and making a $6,000 profit every month. So this kind of successes are there. Even we are managing a very huge accounts as well, and there is an account of 400 books, but we have just managed like a few books out of it. But that account has making is $40,000 sales per month with 400 books. So there are a lot of such stories over there, and I really recommend this business for myself as well because मैं इसमें क्यों हूँ, this is another big thing। मैं इसीलिए कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ्रीडम और पैसिव इनकम इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिंग मी, और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे काम ना करना पड़े और मैं ट्रैवल करूँ। तो इस ख्वाहिश की वजह से मैं इसके ऊपर एफर्ट करता हूँ, और मेरे अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे पब्लिशिंग ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बात की है, और ये बिज़नेस अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि जब हम पीएल करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट हैंड करने के बाद सोर्सिंग, फिर उसकी स्टोरेज कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि सारी ही ऑलरेडी यहाँ से तो माइनस ही हो रही है। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ क्या है, पीपीसी आप चला रहे हैं, प्रोडक्ट आपकी रैंक हो गई है, कुछ आपने उसमें अच्छे ऑर्डर्स ले दिए, आपका बीएसआर अच्छा इंप्रूव हो गया, तो आप अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जैक्टली गुड हो गया। तो आपकी जो एजेंसी है जो उसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आज ये बुक पब्लिश करनी है, या मेरा आइडिया हो फॉर एग्जांपल तब, या अगर मुझे कुछ नहीं पता मैं चाहता हूँ कि मैं ये बिज़नेस खड़ा करना चाहता हूँ, तो दोनों सिनेरियोज़ में आप किस तरह से ऑन बोर्ड लेते हैं क्लाइंट को? बेसिकली जो है पब्लिशिंग की सर्विसेज से रिलेटेड, सो वी हैव अ कंप्लीट सिस्टम ओवर हियर। वी डू हैव राइटर्स ऑन बोर्डेड एंड वी डू हैव एडिटर्स एंड प्रूफ रीडर्स, and they are very skilled. They have an English background. The most some of are from they are native as well. So we hire them and we get your work done. So इसमें ये भी हो सकता है लाइक आप अपने आइडिया के साथ आएँ, आप कहें कि मैंने रिसर्च किया है, मुझे इस नीश में बुक लॉन्च करनी है और मेरे गोल्स ये हैं। समटाइम्स सम ऑथर्स कैम अप और वो कह रहे हैं मेरा गोल है कि हमने लॉन्च होना है और कोई गोल नहीं है, मैटर नहीं करती हैं, तो वो हम उसमें हमारी रिकमेंडेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई एम कमिंग एज एन इन्वेस्टर
and as a business or entrepreneur. So what we do, we recommend कि हम आपकी बुक, आपकी सजेशन को चेक करेंगे पहले और फिर आपको बताएंगे कि आपने इसमें जाना है कि नहीं जाना. अगर उसमें पोटेंशियल है तो हम आपको जाने देंगे. There are tools, Publisher Rocket and Helium 10 and other tools as well, KD Spy. So what we do, we go into the categories and to the niche and look into the 4 best books of that niche. If they are making more than $10,000 each book or some like $5,000 per book, then we see the potential in it and we look into it कि यार अब हम भी इसमें पैसे बना सकते हैं, तो हम अपने क्लाइंट को वो रिकमेंड कर देते हैं. और अगर उसमें ऐसी बुक ही नहीं है और क्लाइंट कुछ बनाना चाह रहा है, देन हम उसको क्लियरली बताते हैं कि ये इट्स नॉट फॉर द देन बिजनेस पर्पस, इट्स और भी गोल्स हो सकते हैं. लाइक समबडी वो अपनी बुक लॉन्च कर सकता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उससे उसको लीड्स मिलती हैं, तो उसके और तरह के गोल्स हैं. सो ये डिपेंड करता है. और लेकिन हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो A to Z हैं. उसमें मैं आपको कुछ रोल्स बता देता हूँ. जैसे कि सबसे पहले आता है आपका नीश रिसर्चर. वो आपकी नीश रिसर्च पे कंडक्ट करेगा. इट विल टेक 15 days टू गिव यू अ नीश. दैन उसके बाद आता है राइटर, जो आपकी बुक की राइटिंग करेगा. बेसिकली राइटर एंड एडिटर्स वर्क टुगेदर. दे मेक अ बुक प्लान एंड गेट अप्रूव्ड फ्रॉम द क्लाइंट समटाइम्स, एंड समटाइम्स उनको हम अप्रूवल लेकर देते हैं अपने प्रूफ रीडर से. सो वो दोनों मिलकर एक बुक पे काम करते हैं, एक राइटर और एक एडिटर. देन प्रूफ रीडर उस बुक को रीड करता है. दैट इज थर्ड. आपकी बुक 3 layers की प्रूफ रीडिंग से गुजरती है. उसके बाद उस बुक को फॉर्मेटिंग में भेजा जाता है. आफ्टर प्लेजरिज्म चेक एंड AI डिटेक्शन चेकिंग, उसके बाद हम उसको भेजते हैं फॉर्मेटिंग में. फॉर्मेटिंग के बाद उसको एक डिज़ाइनर पूरी तरह से अंदर इंटीरियर डिज़ाइन करता है और ग्राफिक डिज़ाइनर उसके अंदर ग्राफिक्स इनकलकेट करता है. फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसका कवर डिज़ाइन करता है. फिर उसका A+ कंटेंट डिज़ाइन करता है. फिर उस बुक को लॉन्चिंग के लिए पब्लिशिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है. और पब्लिशिंग डिपार्टमेंट उस बुक को पब्लिश करता है एंड दे नो कि कौन सी कैटेगरीज में करनी है, कैसे करनी है, कौन से कीवर्ड्स इनकलकेट करने हैं, 7 बैकएंड कीवर्ड कौन से हैं, कौन सी कैटेगरीज में भेजना है. तो उनको सब उसकी डिटेल उनके पास होती है. और बुक को पब्लिश करने के बाद फ़ौरन क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, PPC एड्स वालों को कब एक्सेस देनी है, और उसके अलावा फ्री प्रोमोज कब चलाने हैं, और रैंकिंग के जो अदर मैथडोलॉजीज़ हैं उनको कैसे यूज़ करना है. तो अगर राउंड अबाउट मैं आपको बताऊं कि सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इंडिविजुअलिटी में भी और A to Z बिज़नेस प्लान के अंदर भी. और इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी है इन सारी सर्विसेज की, उसके अंदर ये कि 1 स्टॉप शॉप बन जाते हैं हम लोग. और आप इसके देख सकते हैं कि 1 स्टॉप शॉप के साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आपको कंसल्टेंट बहुत अच्छे मिलते हैं. लाइक जैसे मैं हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग हैं, वी आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. हम हर प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं. तो लाइक इसमें आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अराउंड 12 to 15 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए. एंड आपको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स ऑल द टाइम बेस कैंप पे बैठे होते हैं. जहां आप क्यूरी डालेंगे हम आपको रिस्पांस करेंगे. और ये हमारा टूल है बेस कैंप, बेसिकली पेड टूल है जिसके ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को ऐड करके उनसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. आपसे हम कवर अप्रूवल लेंगे, आपसे हम TOC अप्रूव करवाएंगे, आपसे हम बुक का इंटीरियर अप्रूव करवाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे आपके लिए, और फिर PPC एड्स के पास चली जाएगी. बेहतरीन हो गया. तो बेसिकली आप पाकिस्तान में बैठ के या किसी भी कंट्री में बैठ के अमेज़ॉन किंडल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और क्या सेल ग्लोबली करके जैसे हम यूज़ करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपने USA में अकाउंट बना लिया, या आप पहले इसकी LTD बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, और वहाँ बैठ के सेल ग्लोबली हम कैसे कर सकते हैं इन द मिडल ईस्ट. बेसिकली आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप अपना KDB का अकाउंट अपने क्रेडेंशियल्स पे बना सकते हैं. लाइक इट्स वेरी क्वाइट ईजी. तो यूई की डिटेल्स में मैं यहाँ बैठ के यूई की डिटेल्स में MSID की डिटेल्स में मैं अकाउंट बना सकता हूँ. एग्जैक्टली. और उसके थ्रू आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं आपकी बुक. जहाँ जहाँ अमेज़ॉन वर्किंग कर रहा है वहाँ वहाँ आपकी बुक पेपर बैक और E-बुक दोनों सेल होंगी. आप बेसिकली 14 मार्केट प्लेसेस में आपकी बुक लाइव हो जाएगी. उसके अंदर US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया. इसमें हम मेनली इंग्लिश की बुक सेल करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की कंट्रीज़ हैं, और इसमें वो. उसके बाद आ जाता है फ्रेंच, जर्मन, इटली एंड नीदरलैंड, और उसके अलावा इंडिया और स्पेन, और भी 3-4 और कंट्रीज़ हैं, जापान है. अभी लाइक ये 14 मार्केट प्लेसेस हैं, और 14 मार्केट प्लेसेस में आप लाइव हैं इस वक्त.
लेकिन आपको वहाँ पर सेल क्यों कर आप हम चार को करते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में करते हैं कंटेंट को और वहाँ पब्लिश करते हैं, तो हम 4 मार्केट प्लेसेस को टारगेट करते हैं और उनके अंदर मार्केटिंग करते हैं। सो मैं कहीं पे भी दुनिया में बैठा हूँगा, मेरा किसी भी जगह से अकाउंट बन सकता है और मेरी बुक पब्लिश हो सकती है और फिर मैं मार्केटिंग के ज़रिए अपनी बुक को स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में बेच सकता हूँ। मुझे चूज़ करना है कि मैंने मार्केट कहाँ करनी है, बुक मेरी हर जगह पे लाइव है। ये बड़ा अच्छी बात पॉइंट है कि आप कहीं भी बैठे हों और आपने एक दफ़ा बस ये बिज़नेस को स्टैब्लिश करना है, फिर आपकी पैसिव इनकम बनती रहेगी और फिर आप कहीं बैठ के काम करना। एग्जैक्टली। चलिए अदनान, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा और आज काफ़ी बातें क्लियर हुई हैं कि एक्चुअली ये किंडल बिज़नेस किस तरह से होता है और आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि publishingguru.com पे आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको इस बिज़नेस मॉडल के बारे में कम्प्लीटली डिफ़ाइन करेंगे। मीनवाइल हमारे डिफरेंट वेबिनार्स भी होते हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको ऑनलाइन वेबिनार्स की डिटेल भी publishingguru.com पे मिल जाएगी। तो आप फ्री कॉल जब बुक करें तो वेरी नेक्स्ट डे आपसे हमारी कम्युनिकेशन होगी और हम आपको पूरा बिज़नेस मॉडल ब्रीफ भी करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपका प्लान प्रिपेयर करके तो आपके प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे। थैंक यू। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी राइटर बनना चाहता है, अपनी बुक पब्लिश करना चाहता है, आइडियाज़ हैं, फ्री कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, तो आप लिंक में जाके बुक कर सकते हैं स्लॉट और इनके कंसल्टेंट से किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।